महाराष्ट्र के किसी गांव में 65 साल की एक बुजुर्ग महिला, जिसे मृत घोषित कर दिया गया और इनके अंतिम क्रिया की सारी विधियां तैयार हो चुकी थी और अचानक उस वृद्ध महिला की जो डेड बॉडी फर्श पर पड़ी थी, उसमें जान वापस आ गई। वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने ये बताया कि वो यमराज के द्वार से वापस आई। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी भी होंगी। इस वृद्ध महिला ने बताया कि वो यमराज के दरबार में गई और वहां पर उनको बताया गया यमराज के द्वारा कि आप किसी गलत व्यक्ति की आत्मा को ले आए हो, अभी इनका वक्त नहीं आया है। और वो वृद्ध महिला की प्राण अपने शरीर में वापस आई और वो जीवित हो गई। इस तरह की घटनाएं यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको भी मिलेंगी। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। अक्सर आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे जहां पर कुछ लोग ये कहते हैं मीडियमशिप, चैनलिंग, इस तरह की बातें आपने सुनी होगी, जहां पर मीडियमशिप और चैनलिंग जानने वाले लोग ये कहते हैं कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। मैंने कहीं यूट्यूब पे या फेसबुक पे कोई वीडियो देखा था जहां पे किसी व्यक्ति ने ये दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से इन्होंने बात करी। क्या इसमें सच है? क्या कोई व्यक्ति जिसको मृत घोषित कर दिया गया हो और वो पुनः जीवित हो जाए, और अगर उन्होंने बताया कि वो यमराज के दरबार से वापस आई, तो सवाल ये होता है कि यदि मान लीजिए अमेरिका में कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी तो उस व्यक्ति ने, क्या वो भी ये कहता है कि वो यमराज के दरबार से वापस आए या जीसस के दरबार से वापस आए? इसमें सच्चाई कितनी है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक और क्या वैज्ञानिक रहस्य है, क्या मनोवैज्ञानिक रहस्य है, इसी बात पर बहुत गहराई से हम बात करेंगे। दरअसल में सच्चाई यह है कि जब इंसान को मृत घोषित कर दिया और जो पुनर्जीवित हो गया, जिसमें प्राण वापस आ गए, उस स्थिति में होता क्या है कि कभी कभार जैसे कहते हैं कि 5 प्राण है, जिसको हम कहते हैं प्राण वायु, समान वायु, व्यान वायु, उदान वायु वगैरह, और 5 उपप्राण है जिसको कहते हैं कुरकिल, कूर्म, नाग, देवदत्त, धनंजय। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, आपने देखा होगा, अगर आपको पता हो कि मृत्यु के बाद भी अगर उस डेड बॉडी को शव घर में अगर मान लीजिए सुरक्षित रखा जाता है किसी कारणवश, तो उस डेड बॉडी के शरीर में नाखून और बाल का जो ग्रोथ है वो चालू रहता है। अब जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उनके बाल कैसे बढ़ते हैं, उनके नाखून कैसे बढ़ते हैं? तो इसके पीछे रहस्य ये है कि भले ही उनके शरीर से प्राण निकल गया है, चेतना ने शरीर को छोड़ दिया है, लेकिन ऊर्जा का एक अंश, उस प्राण का एक अंश अभी भी शरीर में बचा है। और जब उस शरीर को जलाया जाता है तब वो प्राण छूटता है और अंत में जो प्राण छूटता है शरीर से, उसको कहते हैं धनंजय। तो आध्यात्म की कुछ बातें आज के भौतिक विज्ञान की समझ से भी परे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां पर मेडिकल साइंस ने किसी एक व्यक्ति को मृत घोषित इसलिए कर दिया क्योंकि इनकी हृदय की धड़कनें जो है वो बंद हो चुकी है और इसलिए उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। और अक्सर कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग भी जो है जब धड़कनें बंद हो जाती है तो उसको प्रेशर देके और इस तरह से जो है उसमें धड़कन और सांस वापस लाने की कुछ कोशिश करते हैं, और जब वो कोशिश उनकी नाकामयाब रहती है उसके बाद में उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो आज का जो विषय है वो ये है कि क्या आत्माओं से बात करना संभव है? अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने फला फला व्यक्ति की या फला फला सेलिब्रिटी की आत्मा से बात करी, क्या ये सच है? कोई इंसान जिसको मृत घोषित कर दिया था वो पुनर्जीवित हो जाता है और ये कहता है कि यमराज के दरबार से वापस आया, क्या ये सच है? इसके पीछे क्या आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है? सवाल ये है कि हमारे आसपास जो भी है वो है ऊर्जा एंड कॉन्शियसनेस। ये सारा खेल है कॉन्शियसनेस का। जिस इंसान को मृत घोषित कर दिया गया, उस इंसान की चेतना ने शरीर को छोड़ दिया and it became a part of collective consciousness। लेकिन चूंकि उनमें प्राण का कुछ अंश बचा था, कभी कभार ऐसे आध्यात्मिक अजूबे हो जाते हैं कि उस इंसान की चेतना ने वापस शरीर में प्रवेश कर दिया। तो होता क्या है
क्यों वो इंसान पुनर्जीवित होने के बाद उन्होंने ये कहा कि यमराज के दरबार से वापस आए? क्या वाकई में ऐसा है? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा कोई यमराज का दरबार नहीं है। ओके, तो सत्य क्या है? देखिए, होता क्या है कि हमारे आसपास जो भी है, जड़ चेतन जो भी है, जैसे कि मैंने कहा, ऊर्जा और चेतना के संयोजन से बना है, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। तो जब शरीर से चेतना अलग हो जाती है तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वही ऊर्जा और चेतना का बड़ा समंदर जो पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है, स्पेस, उसका हिस्सा बन जाती है। और इंसान का जो दिमाग है, दरअसल में हमारा दिमाग क्या करता है, उसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से फ्रीक्वेंसी को, तरंगों को पकड़ के प्रोसेस करता है। दरअसल में ये सारा खेल है इंसान का, जो दिमाग तरंगों को प्रोसेस करता है, फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करता है, और दिमाग से जुड़ी हुई जो चेतना है उसका। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से, हम यमराज, चित्रगुप्त, ये शब्द हमने सुने हैं कि आत्मा मरने के बाद यमराज के दरबार में जाती है। चित्रगुप्त के पास पूरा एक बड़ा बुक होता है, उसमें इंसान के कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसके आधार पर यह तय होता है कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। ये हमने कहानियां सुनी हैं। इसको हम आज मनोवैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से समझ रहे हैं। दरअसल में होता क्या है, इंसान का दिमाग के साथ में जो कॉन्शियसनेस जुड़ी है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने पहले एक वीडियो में इस बात को समझाया है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए इस कंसेप्ट को मैं समझा देता हूं फिर से। कि मान लीजिए, अगर मैं एक उदाहरण दूं, ये एक मोमबत्ती है जिसमें ये ज्योत है, रोशनी जल रही है, और ये रोशनी का एक दायरा है। तो अगर मान लीजिए कि ये जो मोमबत्ती है वो हमारा शरीर की तरह है। हमारा शरीर इज लाइक द कैंडल, ओके, और मोमबत्ती के अंदर ये धागा है, वो है ब्रेन, और ये ज्योत है वो सोल, आत्मा, और रोशनी का दायरा है वो है कॉन्शियसनेस। ये पहले एक वीडियो में मैं समझा चुका हूं। जब ये मोमबत्ती की ज्योत बुझ जाती है तो जाहिर सी बात है, ये जो रोशनी का दायरा है, रोशनी भी निकलना बंद हो जाती है। इस क्या है ये, जब रोशनी चल रही थी, ज्योत जल रही थी, रोशनी निकल रही थी, वो इसलिए रोशनी निकल रही थी कि उस ज्योत जो जल रही थी उसमें फोटॉन्स निकल रहे थे, प्रकाश कण निकल रहे थे। ज्योत बुझ गई तो नए प्रकाश कण निकलना बंद हो गया। लेकिन जो प्रकाश कण पहले निकल चुके थे वो कहाँ चले गए, तो वो स्पेस में विलीन हो गए। मान लीजिए एक कमरे में बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही होती, 40-50 मोमबत्तियां जल रही होती, उसमें से यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है तो उस मोमबत्ती जो बुझ गई उसमें से जो प्रकाश कण निकल चुके थे पहले, वो प्रकाश कण बाकी सारी मोमबत्ती की रोशनी में से जो प्रकाश कण निकल रहे हैं उसके अंदर घुल मिल जाते हैं। इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट कलेक्टिव पेरिफेरी ऑफ लाइफ। उसी तरह से जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाती है। अभी इसी उदाहरण को आगे ले जाते हैं और इसे और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका दिमाग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से फ्रीक्वेंसीज को, तरंगों को पकड़ता है। हम अक्सर हमारे दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स में ये समझाते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित हो चुकी है, हो रही है और होने वाली है, सारी घटनाओं की जानकारी स्पेस में, यानी कि आकाश में, फ्रीक्वेंसी के रूप में है। जैसे हमारे शरीर का डीएनए है, उसमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में सारी जानकारी है, वैसे ही हमारे जो स्पेस में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है। तो स्पेस इज डीएनए ऑफ यूनिवर्स। इसी स्पेस से हमारा दिमाग फ्रीक्वेंसीज को पकड़ता है। तो जब किसी इंसान के शरीर को चेतना ने छोड़ दिया, कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चली गई, लेकिन किसी कारणवश अगर उनमें ये जो 5 प्राण, उपप्राण हैं, कुरकिल, कुर्म, नाग, देवदत्त, धनंजय, उसमें से कुछ प्राण बचे हुए हैं और मेडिकली उस शरीर को मृत घोषित कर दिया क्योंकि उनकी धड़कनें बंद हो चुकी थी। लेकिन कभी कभी ऐसे आध्यात्मिक अजूबे जो होते हैं जहां पर उस प्राण ने, उस चेतना ने शरीर में वापस प्रवेश किया, तो होता क्या है, क्योंकि इंसान के दिमाग में पहले से जो मौजूद डाटा था, दिमाग क्या करता है, 3 तरह के प्रोसेस करता है: डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। जब दिमाग स्पेस में से फ्रीक्वेंसी को
तरंगों को पकड़ता है तो दिमाग में पहले से मौजूद जो डाटा है उसके आधार पर इसे प्रोसेस करता है और कुछ चीज़ें डिलीट कर देता है, कुछ चीज़ें जो है एक्सेप्ट कर लेता है और सिंबॉलिकली समझाने की कोशिश करता है। कुछ चीज़ें वो डिस्टॉर्ट कर देता है। और अक्सर आपने ये कभी-कभी अनुभव किया होगा कि आपको रात को नींद में स्वप्न आते हैं। तो एक्चुअली स्वप्न एक बहुत अद्भुत टूल है, एक आशीर्वाद है हमारा हमको मिला हुआ परमात्मा की तरफ से कि परमात्मा हमारा नींद में स्वप्न के द्वारा मार्गदर्शन करता है। और वो मार्गदर्शन की जो तरंगें हमारा दिमाग रिसीव करता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त डाटा नहीं है। तो जो डाटा अवेलेबल है उसके आधार पर उसे प्रोसेस करके डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें समझा देता है। तो ये होगा डिस्टॉर्शन, है ना? ये जैसे स्वप्न के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैं ये समझा चुका हूँ कि यदि आप ये स्वप्नों में देखते हैं कि आप दौड़ रहे हैं ट्रेन के पीछे रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो कहीं न कहीं ये संकेत है कि आपके जीवन में कोई अवसर आने वाला है और आपको अलर्ट रहना है कि आपसे वो अवसर नाम की ट्रेन छूट न जाए। ये संकेत हैं, तो इसको डिस्टॉर्शन कहते हैं। और कुछ चीज़ें जो है दिमाग जनरलाइज़ कर देता है। जब दिमाग में पर्याप्त डेटा नहीं होता है, तो इस तरह से 3 तरह की प्रोसेस होती है। अब जो इंसान की चेतना ने शरीर को छोड़ दिया और वापस आई शरीर में, होता क्या है कि दिमाग में ये डाटा है क्या मृत्यु के बाद में आत्मा जो है यमराज के दरबार में जाती है, एक चित्रगुप्त होता है ये, तो ये डाटा पड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कोई वाकई में कोई यमराज का दरबार है, चित्रगुप्त है और वो चौपड़ा लेके बैठा है, ऐसा नहीं होता है, ऑनेस्टली नहीं होता है। और ये मैं बड़े आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में आई हैव गॉन थ्रू अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। मेरा भी एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी 2 घंटे के लिए अनकॉन्शियस हो गया था, जहाँ डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप तो बेहोश थे, अनकॉन्शियस थे, कोमा में थे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि जब आप कह रहे हो मैं कोमा में था, लेकिन तब मैंने ये चीज़ें देखी कि आपके साथ में ये डॉक्टर थे, आप ये बातें कर रहे थे, तो ही वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड। तो मैं ये आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ। तो दिमाग में पहले से डाटा पड़ा है कि कोई चित्रगुप्त होता है, यमराज होते हैं, तो दिमाग क्या करता है उसको प्रोसेस करके डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आपके उस नियर डेथ एक्सपीरियंस को या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को दे देता है। चूंकि इंसान के दिमाग में ये पहले से है तो वो ऐसा परसीव करता है कि हाँ वो यमराज के दरबार में गया था। बिल्कुल ऐसा ही होता है जिससे आप नींद में स्वप्न में देखते हो। जो इंसान को मृत घोषित कर दिया गया था बाद में पुनर्जीवित हुआ, वो बिल्कुल वैसा ही है कि रात को इंसान सो गया था, उसने स्वप्न में कोई घटना देखी और नींद से उठने के बाद वो अपने स्वप्न का वर्णन करता है। बिल्कुल ऐसा ही है ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जहाँ पर इंसान की आत्मा और चेतना शरीर को छोड़ देती है और वापस शरीर में प्रवेश करती है। तो ये तो हो गई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात। लेकिन कुछ लोग जो मीडियमशिप करते हैं, चैनलिंग करते हैं और जिसमें ये कहते हैं कि हमने आत्माओं से बात करी, वहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये पूर्ण सत्य नहीं है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप मीडियमशिप करते हैं या जानते हैं या चैनलिंग करते हैं या जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप किसी व्यक्ति से चेतना के स्तर पे जुड़ते हैं तब आप उनकी आत्मा से बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने मीडियमशिप या तो चैनलिंग के जरिए किसी व्यक्ति की आत्मा से बात करी, या मान लीजिए मैं ये कहूं कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की, तो एक्चुअली सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई उसके बाद में उनकी आत्मा तो यकीनन किसी और शरीर में चली गई, उन्होंने कहीं जन्म ले लिया। लेकिन जब मैं मीडियमशिप करता हूं या चैनलिंग करता हूं तो दरअसल सुशांत सिंह की आत्मा जिस शरीर में थी उस शरीर के साथ जो चेतना जुड़ी हुई थी, वो चेतना जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट बन चुकी है, उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उस सुशांत सिंह राजपूत के जीवन की घटनाओं की जो जानकारी स्पेस में, आकाश में, आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैं चैनलिंग के जरिए या मीडियमशिप के जरिए मैं अपने दिमाग को ट्यून करता हूं और मेरा दिमाग उस फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके, जैसे कि मैंने बताया, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, इस प्रोसेस से मुझे ये अवगत कराता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था या उनके जीवन में कौन सी घटना किस प्रकार से हुई थी। तो यहाँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की। ध्यान रहे,
यहाँ इसका मतलब ये है कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत या जो भी व्यक्ति जो कि मृत है, अभी जीवित नहीं है, उसकी चेतना से मैंने संपर्क किया, आत्मा से नहीं। आत्मा और चेतना दोनों अलग चीजें हैं। मैंने आपको मोमबत्ती का एग्जांपल दिया कि ज्योत जो है वो आत्मा है, रोशनी का दायरा है वो है आत्मा चेतना। जैसे ही रोशनी बुझ गई तो जो चेतना यानी कि रोशनी जो उस ज्योत से निकल रही थी, जो फोटोन प्रकाश कण निकल रहे थे, वो बाकी सारी जो मोमबत्तियां फर्श पर जल रही है उनकी रोशनी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक उसी तरह इस धरती पर जितने सारे इंसान हैं, मान लीजिए वो सारी मोमबत्तियां हैं, उनकी चेतना का जो दायरा है वो उनकी आत्म चेतना है। तो एक इंसान की जब मृत्यु हो गई तो उनकी चेतना में जो भी स्मृतियां हैं, जो भी इंप्रेशंस हैं, वो सारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाता है। और जिस इंसान के पास ये खूबी है कि वो मीडियमशिप या चैनलिंग के जरिए अपनी चेतना को उस व्यक्ति की चेतना से, उसकी फ्रीक्वेंसी से ट्यून करता है, तब वाकई उसके जीवन की घटनाओं के बारे में वो जान सकता है। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स का ही हिस्सा है। कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड्स को जोड़कर बात करते हैं, उनको एक समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग है। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक अद्भुत आध्यात्मिक स्किल है, साइकिक पावर है, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन वो एक हिप्नोसिस की विधि है। इसको यहाँ पर ऐसे समझिए। कई लोग ये समझते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स और पास्ट लाइफ रिग्रेशन दोनों एक हैं। नहीं, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। तो जहां तक आत्माओं से बात करने की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक समझिए कि आप किसी आत्मा से बात नहीं करते, आप उस व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस है, उसकी चेतना में जो स्मृतियां थी, जो फ्रीक्वेंसी के रूप में स्पेस में मौजूद है, उससे आप ट्यून करते हो। मैंने किसी वीडियो में देखा था कि कोई व्यक्ति जो आकाशिक रिकॉर्ड्स सिखाने की बात कर रहे हैं और चैनलिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, वो कहते थे कि उनके पास किसी व्यक्ति की आत्मा आई और जब उस आत्मा को उन्होंने देखा तो देखते वो डर गए। शुरुआत में तो डर गए, बाद में उन्होंने कुछ अपना जो है विधि किया और क्रिया करी और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। ये सब बातें मैंने कहीं किसी वीडियो पे देखी थी। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये भी उस व्यक्ति का अपना एक भ्रम है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, आत्मा का कोई रूप नहीं। जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ना, सफेद रंग का कुछ कंकाल होता है या ऐसा दोनों आंखें, खाली दो आंखें दिखती है, साया सफेद रंग का होता है। ये केवल महज हमारा जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, जनरलाइज है, ऐसा होता नहीं है। मैंने पहले ही कहा, एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। आत्मा को कभी देखा नहीं जा सकता है, पर चूंकि आपके दिमाग में पहले से एक बिलीफ है कि हाँ आत्मा होती है, आपके दिमाग में पहले से डाटा पड़ा हुआ है कि हाँ आत्मा ऐसी दिखती है, डरावनी होती है, फिल्मों में देखा है, तो ये डाटा पहले से ही पड़ा है। तो जैसे ही आपने मान लीजिए किसी व्यक्ति की चेतना से संपर्क किया, यदि आप ये जानते हो कि कैसे मीडियमशिप की जाती है, कैसे चैनलिंग की जाती है, और आपने आधा अधूरा सीखा है, इसको डेप्थ में नहीं सीखा, तो वाकई आपका दिमाग चित्र बना के दे देगा डिस्टॉर्टेड, हाँ आत्मा आ गई और डरावनी है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। ये चाहे आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं तो आधिकारिक रूप से मेरे 25 से 30 साल के इस विषय में, कॉन्शियसनेस के फील्ड में रिसर्च के बाद में ये बात कर रहा हूं, और मेरे रिसर्च को भारत के करीब करीब हर अखबार ने, हर टीवी न्यूज चैनल ने जांचा है, परखा है और सराहा है। तो मैं ये आधिकारिक रूप से बात कर रहा हूं कि आत्माओं से बात करना, जहां पर लोग ये कहते हैं कि इस व्यक्ति की आत्मा से बात करी, आपने आत्मा से बात नहीं करी है। जो भी व्यक्ति चैनलिंग करते हैं, मीडियमशिप करते हैं, तो वो उस व्यक्ति की चेतना से संपर्क करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की आत्मा तो शरीर छोड़ के कहीं और शरीर में रीइंकार्नेट हो गई, पुनर्जन्म ले लिया इन्होंने। और हो सकता है कि जहां पर उन्होंने पुनर्जन्म लिया है, शायद उस व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की जानकारियां है भी नहीं, लेकिन चूंकि उनकी जन्म की जानकारियां स्पेस में, आकाश में, आकाशिक रिकॉर्ड्स के रूप में है, तो जिस इंसान के पास में एक क्षमता होती है कि अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी को उस चेतना की फ्रीक्वेंसी से जब ट्यून करें, तब आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास एक रेडियो डिवाइस है, जिस रेडियो चैनल की फ्रीक्वेंसी के साथ आप अपने रेडियो को ट्यून करते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को, उस रेडियो चैनल को आप सुन सकते हैं। ठीक वैसे ही बिल्कुल जब आप ये कहते हैं कि आत्मा से बात करी, आत्मा से बात नहीं करते हैं, आप चेतना से संपर्क करते हैं, और आत्मा और चेतना दोनों अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। दूसरा कि कहीं जो ऐसी घटनाएं घटित होती है जहां पर आपने सुना होगा कि कोई इंसान जो मृत हो गया वापस पुनर्जीवित हो गया और कहते हैं कि यो यमराज के दरबार से वापस आए, एक्चुअली ऐसा नहीं है। पर हाँ, उनके शरीर से चेतना निकल के कुछ अवधि के लिए
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का पार्ट जब बन गई थी और वापस वो चेतना जब शरीर में प्रवेश करती है तो दिमाग उस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को प्रोसेस करता है। यही डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन। और दिमाग उस अनुभव को आपको शाब्दिक रूप में, परसेप्शन के रूप में देने की कोशिश करता है। एंड यू गेट अ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन बिकॉज आपके दिमाग में पहले से है, अगर आप हिंदू हैं तो आपके दिमाग में पहले से है कि हाँ, मरने के बाद यमराज के दरबार में जाते हैं, चित्रगुप्त होता है, स्वर्ग और नर्क होता है, ये कंसेप्ट है। और इसलिए जो भी आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया उसको दिमाग इस तरह से प्रोसेस करके देता है। लेकिन अगर आप एक इवॉल्व व्यक्ति है, स्पिरिचुअली इवॉल्व है, तो वाकई में मैं कहूँगा कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपके जीवन को बदल सकता है, आपको एक उच्चतम अवेयरनेस को, सेल्फ रियलाइजेशन को प्रदान कर सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यस, आई हैव गॉन थ्रू दिस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट। 2006 में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं 2 घंटे के लिए सो कॉल्ड स्टेट ऑफ कोमा में था और मैंने ये अनुभव किया है। और क्योंकि आई वॉज इवॉल्व, क्योंकि मुझे पता था, तो मेरे दिमाग ने कोई डिस्टॉर्टेड पिक्चर नहीं दिया। लेकिन मुझे पता है कि व्हाट हैपन्स जब आपकी चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मिल जाती है। तो आपकी चेतना जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से मिल जाती है तो होता क्या है, इट फील्स द कनेक्शन विद सुप्रीम कॉन्शियसनेस, वो ज्ञात शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का नियंत्रण करती है। आप दरअसल में उसी असीम अपार चेतना के अंश हो। तो अगर आप इवॉल्व हो और आप नियर डेथ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि जिस शरीर को ये अश्वनी, रमेश, महेश नाम वगैरह मिला है वो दरअसल में उसी अपार असीम चेतना का साधन है जिसके जरिए वो अज्ञात शक्ति काम करती है। और आपको पता चल जाता है कि आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो प्राण तत्व है, वो उसी अपार जो असीम चेतना है उसका अंश है। एंड यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग गॉडनेस विद इन, और आपके जीवन में एक ब्लिस आ जाता है। और ये खूबी है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की, नियर डेथ एक्सपीरियंस की। लेकिन अगर आप इवॉल्व नहीं है तो वो आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो भी गया किसी अकस्मात रूप से, तो भी आप वो सेल्फ रियलाइजेशन को अनुभव नहीं करोगे। आपको आपका दिमाग उस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को डिस्टोर्टेड फॉर्म में ही देगा, यही देगा, हाँ यम के दरबार में गए थे, कोई चित्रगुप्त था। ऐसा होता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। शायद मेरी बात कई लोगों को हजम नहीं होगी क्योंकि आपके दिमाग में ये बिलीफ इतनी डीप रूटेड है ना। बोला आचार्य जी बकवास करो, ऐसा नहीं है, हमको पता है, ये वेद पुराण में लिखा है, ये थोड़ी ना गलत है। अरे भाई साहब, ये पुराण में लिखा होगा, लेकिन ये भी तो समझिए कि भगवान केवल हमारा नहीं है, भगवान तो इस दुनिया में हर इंसान, हर जीव के लिए है, परमात्मा जिसको कहते हैं। तो उसको तथाकथित धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, ओके। धर्म तो इंसानों ने बनाया है, परमात्मा ने कोई धर्म नहीं बनाया है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारा जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म है, वो बहुत रिच है, उत्कृष्ट है। वैल्यूज के, उनका जो वैल्यूज हैं वो बहुत रिच है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक चेतना से संपर्क का बात है, जहाँ तक आत्मा से बात करने की बात है, तो इसको मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन ये दिमाग प्रोसेस करता है। और यही हम हमारे कोर्स इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हमारे जितने भी कोर्सेज है, दिव्यदर्शी, आकाशिक कोर्स, जो कोर्स है हमारे, उसमें यही हम आपको एक्चुअल ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज लॉजिकल बेस पे, मेथोडोलॉजिकल और साइंटिफिक बेस पे देने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, अपना कमेंट्स भी जरूर करें, अपने सुझाव भी जरूर दीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। शुक्रिया, धन्यवाद।